ये स्टूडेंट्स, अब हमारा आज का टॉपिक है पर्यावरण भूगोल की प्रकृति या नेचर ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। हमने ये देखा था कि पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक दोनों का जो सामंजस्य होता है या दोनों घटकों द्वारा ही पर्यावरण का निर्माण होता है। अजैविक या जो भौतिक घटक होते हैं उसमें हमको ये पता है कि उनसे जो जीव जंतु हैं वो अपना समायोजन करके जीवन को संचालित करते हैं, अर्थात हम प्रकृति को पर्यावरण से अलग नहीं कर सकते हैं और जीवन जो है प्रकृति द्वारा ही देय है। तो जो भौतिक घटक हैं जैसे कि हमारे स्थल, वायु, जल, मृदा, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं के आधार पर जीवों को जीवमंडल का एक आधार प्रदान होता है और जिसके कारण हम जो अनुकूल दशाएं होती हैं उसमें जीव अपना विकास करते हैं। ए गौडी ने कहा था कि पर्यावरण की प्रकृति में पृथ्वी के भौतिक घटकों जैसे भू आकारों, जलीय भाग, जलवायु, मृदा आदि को पर्यावरण के तत्वों के रूप में स्वीकार करके इनके साथ जैविक घटकों की प्रतिक्रिया के अध्ययन के रूप में भूदृश्य एवं पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य भी घनिष्ठ संबंध होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है या जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो जीव हैं वे अपने पर्यावरण या एनवायरनमेंट के अनुकूलन अपना विकास करते हैं या जो प्रकृति द्वारा दे स्थितियां हैं या दशाएं हैं या कंडीशंस हैं उनके साथ एक सामंजस्य बिठाकर या एक एडेप्टेशन करके जो जीव जंतु हैं वो अपने पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब हमें ये पता है कि पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील रहता है। आपको यह पता है पृथ्वी सदा अपनी धुरी पर घूम रही है। प्रकृति जितनी भी आपकी दशाएं उपलब्ध हैं वह सब परिवर्तनशील है। नथिंग इज स्टैग्नेंट, एवरीथिंग इज डायनामिक। निरंतर उसमें घटाव या बढ़ाव होता रहता है और इसी कारण जो अजैविक घटक होते हैं उनके मध्य जो जीव होते हैं वह अपना उस परिवर्तनशील पर्यावरण के साथ अपना एक सामंजस्य बिठाते हैं या उससे वह जुड़े रहते हैं। जीव जो है वह प्रकृति से भिन्न नहीं है, वह पर्यावरण की अनुक्रिया करते हैं और जिसके कारण आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपके पर्यावरण से प्रभावित होता है। हमें ये पता है कि जो पर्यावरण है उसकी प्रकृति का अब स्वरूप बदल गया है। पिछले शताब्दियों में अगर हम देखें तो ये जो आपकी पर्यावरण था इसका जब अध्ययन करते थे तो उसमें भौतिक एवं जैविक घटकों की सिर्फ प्रभावकारी दशाओं का ही विश्लेषण होता था, लेकिन आज के समय में इसमें बदलाव आ गया है और हम जो हैं मानव जो है या जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने इसका नई तथ्यों के अध्ययन का भी समावेश किया है या न्यू फैक्ट्स हैव बीन एडेड इन द नेचर ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। सबसे पहला जो है जो अभी मैंने आपको बोर्ड पर भी लिखा था, इकोलॉजिकल सिस्टम या पारिस्थितिकीय प्रणाली। हमें ये पता है कि मानव और पर्यावरण का जो आपसी प्रभाव है उसका अध्ययन जो है वो मानव द्वारा अपनाए गए अनुकूलन तथा रूपांतरण का किया जाता है। अर्थात जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें हम मैन और एंड जो पर्यावरण की प्रभावकारी या जो इफेक्टिव कंडीशंस हैं, मैन प्लस इफेक्टिव कंडीशंस के जो इफेक्टिव कंडीशंस में मैन जो है वो उसमें जो एडेप्टेशन करता है या ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस करता है उसका अध्ययन हम इकोलॉजिकल सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। या यूं कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी प्रणाली है वो मानव और
मानव और पर्यावरण का जो पारस्परिक प्रभाव है उसमें जो मानव द्वारा अनुकूलन या रूपांतरण किया जाता है उसका अध्ययन पारिस्थितिकी प्रणाली होता है। अब सेकेंड हमारा पॉइंट था इकोलॉजिकल एनालिसिस या पारिस्थितिकीय विश्लेषण। हमको ये पता है कि जो अगर हम किसी भौगोलिक प्रदेश के पर्यावरण के तत्वों और मनुष्य के जैविक एवं आर्थिक संबंधों का समाकलित अध्ययन का मूल्यांकन करते हैं, यानी कि जितनी भी एक किसी पर्टिकुलर रीजन में या एक ज्योग्राफिकल रीजन में जो आपके पर्यावरण के एलिमेंट्स हैं और जो मनुष्य है वहाँ का या वहाँ के जो जैविक तत्व हैं उनके बीच में जो एक आर्थिक संबंध होता है उसका एनालिसिस पारिस्थितिकी विश्लेषण में किया जाता है। हमको ये पता है कि जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ है, सिंचाई के साधन है, वहाँ पर अक्सर कृषि ही की जाती है। जहाँ पर खनिज संपदा अधिक पाई जाएगी वहाँ पर उद्योगों की स्थापना होगी। तो इस तरह से हम पारिस्थितिकी विश्लेषण करते हैं कि अगर वहाँ की आर्थिक जो संबंध है मनुष्य के या पर्यावरण के बीच में उसका मुख्य कारण क्या है। तो इस विश्लेषण का अध्ययन भी हम पर्यावरण भूगोल में करते हैं। तीसरा हमारा आता है स्पेशियल सिस्टम या कि स्थानिक प्रणाली। इसमें हमें पता है कि एक रीजन और दूसरे रीजन के बीच में जो पर्यावरण तत्व हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आपस में हम स्थानिक संबंध रखते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि आपका ये जो कॉलेज है यहाँ का पर्यावरण आपके कुमानपुरा की मार्केट से भिन्न है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। क्यों करेंगे? आप जो हैं, आप कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप गुमानपुरा जाते हैं। आप दोनों के बीच में एक स्पेशल सिस्टम बना रहता है, एक स्थानिक प्रणाली जो है वो सदा कार्य करती रहती है, क्योंकि हम अपने आप को बिल्कुल एक पर्टिकुलर एरिया का नहीं कह सकते हैं। हमको दूसरे हमारी जो सराउंडिंग एरियाज हैं हम उस पर्यावरण द्वारा भी प्रभावित होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर सेंस में देखें, चंबल नदी आपकी बह रही है। चंबल नदी में जो जीव जंतु हैं उनका एनवायरनमेंट अलग है, क्योंकि वो जल में रह रहे हैं, उनका भोजन अलग है, उनका टेम्परेचर्स में डिफरेंसेस हैं। और यही आप उसके किनारे जो जंगल है वहाँ का अगर पर्यावरण देखेंगे तो वह विभिन्न है, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही स्पेशियल सिस्टम है या स्थानिक प्रणाली है जिसका अध्ययन भी पर्यावरण भूगोल में किया जाता है। चौथा आपका आता है स्थानिक विश्लेषण या स्पेशियल एनालिसिस। किसी भी अगर भौगोलिक प्रदेश के पर्यावरण की अवस्थिति भिन्नताओं को हम अगर समझते हैं तो वो स्थानिक विश्लेषण है। हमको ये पता है हाड़ौती रीजन मेवाड़ रीजन से विभिन्न है। हाड़ौती रीजन का पर्यावरण अलग है, मेवाड़ का पर्यावरण अलग है। हिमालयस या हिमालय क्षेत्र का जो पर्यावरण है वह विभिन्न है, वहाँ की स्थितियाँ भिन्न हैं, और यही आपके डेजर्ट एरिया या मरुस्थलीय भाग की स्थितियाँ भिन्न हैं। तो इनका एनालिसिस भी हम करते हैं कि किस प्रकार से एक भौगोलिक प्रदेश दूसरे भौगोलिक प्रदेश से भिन्नताएं रखता है। नेक्स्ट आपका आता है रीजनल कॉम्प्लेक्सेस एनालिसिस या प्रादेशिक सम्मिश्र विश्लेषण। इसके द्वारा इसमें क्या है कि किसी भी पर्यावरण की जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं उनको हम प्रादेशिक इकाइयों में पारिस्थितिकी विश्लेषण और स्थानिक विश्लेषण दोनों का सम्मिश्र अध्ययन होता है। यानी कि जैसे कि हम मान लीजिए आप कोटा के पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर एरिया का हो गया, एक पर्टिकुलर स्थान का हो गया, या एक पर्टिकुलर
क्षेत्र का हो गया। और यही जब हम इन रेफरेंस टू राजस्थान पढ़ेंगे, या हम यूँ कहते हैं कि राजस्थान का जब हम पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कोटा का कर रहे हैं, तो दोनों में जो भिन्नताएं हैं उनका जो विश्लेषण होगा उसका हम एक तरह से मिक्स्ड या दोनों का सम्मिश्र अध्ययन करेंगे। आप कोटा का, और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको कि हम मान लीजिए कोटा के पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरी ओर हम जो उसका विश्लेषण करते हैं या जो उसका हम एनालिसिस करते हैं वो हम हाड़ौती रीजन से करते हैं। तो हाड़ौती रीजन प्लस कोटा का जो रीजन है, इन दोनों का जो सम्मिश्रित विश्लेषण हम करेंगे वह भी आप पर्यावरण भूगोल का एक पार्ट है। फिर हम इसमें स्टडी ऑफ बायोस्फीयर भी करते हैं, हम जैव मंडल का अध्ययन भी करते हैं। जैसे वर्तमान समय में हमें ये पता है कि जो जैव मंडल है वह एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र है। बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। उसमें विभिन्न घटक समूह कार्य कर रहे हैं। आपके उसमें जैविक भी हैं, अजैविक भी हैं। जो वहाँ का जैव मंडल है वह अपने अजैविक तत्वों के साथ किस तरह एक सामंजस्य बिठाकर चल रहा है, इसका अध्ययन भी हम पर्यावरण भूगोल में करते हैं। इसके नेक्स्ट आपका आता है स्टडी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं हम उसका अध्ययन भी पर्यावरण भूगोल में करते हैं, चाहे ज्वालामुखी है या भूकंप है या बाढ़ है या सूखा है या आपके साइक्लोनिक जो तूफान आते हैं, चक्रवातीय तूफान जिनको हम कहते हैं, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं, ड्राउट है, देन आपके फ्लड्स हैं, वॉल्केनोज हैं, अर्थक्वेक्स हैं, इनका अध्ययन भी हम पर्यावरण भूगोल में करते हैं। अब आपका लास्ट जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक फोरकास्ट्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। यानी कि पर्यावरण में जितने भी मानव द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं उनकी जो भविष्यवाणी की जाती है, उसका जो वैज्ञानिक विकास हुआ है वह भी हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, पर्यावरण भूगोल के अंदर। जैसे कि आपको ये पता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, अभी आपका तमिलनाडु में बे ऑफ बंगाल में चक्रवात आया, उसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी, क्योंकि जो मानव है उसने आज इतनी साइंटिफिक मीन्स को डेवलप कर लिया है, उन साइंटिफिक मीन्स के आधार पर ये पॉसिबल हो गया है कि हम ज्योग्राफिकल फोरकास्ट्स कर देते हैं, जबकि वो जो फोरकास्ट हैं वो मानवकृत है। मानव द्वारा जो चेंजेस लाए गए हैं, चाहे वो साइंटिफिक चेंजेस हैं, उनका जो विकास हुआ है उनका हम भविष्यवाणी कर देते हैं या फोरकास्ट करके पहले से ही मानव को सचेत कर देते हैं कि सो एंड सो कंडीशन में एग्जिस्ट, तो इसके लिए हम पहले से ही तैयार हो जाते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो जो आपका एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है उसके अंदर हम पारिस्थितिकीय तंत्र की जो प्रणाली है या जो विश्लेषण है, या आपका स्थानिक प्रणाली है या उसका विश्लेषण है, या प्रादेशिक और स्थानिक दोनों का सम्मिश्रण है, या आपका जैव मंडल या बायोस्फीयर है, या आपके नेचुरल डिजास्टर्स हैं, या आपके साइंटिफिक फोरकास्ट्स का विकास, ये सब मानव से रिलेटेड हैं। और एज अ रिजल्ट हम जब पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम ये देखते हैं कि मानव किस प्रकार से अपने पर्यावरण में एक एडेप्टेशन करता है, उसके साथ एक सामंजस्य बिठाता है, उसको अनुकूलन करता है, उसमें रूपांतरण करता है और उसके साथ अपना जीवन निर्वाह करता है, अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है। बट दैट इज ऑल इन रेफरेंस टू एनवायरनमेंट, या जो वहाँ का पर्यावरण है वह उसी के अनुसार अपना जीविकोपार्जन करता है। थैंक यू।